Welcome to my dear student of class 9. Today your new session 3rd of probability. In previous video we discussed about the example 6, about till example 6. Now come on the example 7. The percentage of marks obtained by the student in the monthly unit test. ये monthly unit test के मार्क्स दे रखे 5 monthly unit test, उसमें मार्क्स परसेंटेज मार्क्स दिए हुए हैं. Based on this data, find the probability that the student gets more than 70% marks. More than 70% marks. यानी कितने टेस्ट में 70% से ऊपर मार्क्स आए इसके. तो कितने टेस्ट में आए? सेकंड टेस्ट में, थर्ड में आए और एक फिफ्थ में, यानी 3 टेस्ट में आए, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ. तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, दैट इज टोटल फेवरेबल 3 थे हमारे फेवर में. टोटल यूनिट कितनी टेस्ट हुए थे? 5. तो 3/5. इज इट क्लियर माय डियर? नाउ एग्जांपल 8, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल. एन इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्टेड 200 ड्राइवर्स. यानी टोटल आउटकम हमारे कितने आने वाले हैं? क्योंकि उन्होंने 2000 ड्राइवर्स का ये सर्वे किया हुआ है, तो टोटल आउटकम 2000 है. इन ए पर्टिकुलर सिटी टू फाइंड ए रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड एक्सीडेंट, कि कितनी एज में कितने एक्सीडेंट मार रखे हैं किसी भी ड्राइवर ने, उसका डाटा दे रखा है. एज ऑफ ड्राइवर जैसे दे रखा है 18 to 29, 0 एक्सीडेंट. ऐसे 440 बंदे थे, 1 एक्सीडेंट 160 बंदे, 2 110 बंदे, 3 61 और ओवर देन 3 35. ऐसी 30 to 50, 50 अबव 50 गिवन है मुझे. नाउ वी फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी टू फॉलोइंग इवेंट फॉर द ड्राइवर चूजन एंड रैंडम फ्रॉम 18 to 29 ईयर, कि ए 18 से 29 ईयर का हो एंड एज एंड हैविंग कितने एक्सीडेंट मार रखे हैं? एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट. 3 एक्सीडेंट उसने करे हुए एक साल. दैट इज नंबर ऑफ ड्राइवर कितने ऐसे देखिए जरा टेबल में ध्यान से. 1829 के एज में 361 ऐसे हैं, देखे ध्यान से. 18 to 19 थर्ड पे जाइए 61 आएगा. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फार्मूला यही लिखना है, दैट इज 61 अपॉन आउट ऑफ 2000. दैट इज आवर आंसर. नाउ सेकंड पार्ट, 30 to 50 ईयर का हो एज एंड हैविंग 1 or more एक्सीडेंट. एक और एक से ज़्यादा, यानी एक और एक से ज़्यादा, एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो हमें ये सब प्लस करने पड़ेंगे. कौन से? 30 से 50 की एज में एक वाले 125 है, एक से ज़्यादा यानी 2 वाले 60 हैं, 2 और 3 वाले 22 हैं और 3 से ज़्यादा वाले 18. क्योंकि सब में काउंट उसने कहा ना कि हैविंग 1, एक और एक से ज़्यादा, एक और एक से ज़्यादा यानी सारे ही हो गए 1 2 3 और 3 से ज़्यादा. ठीक है, तो हम इन्हें प्लस करेंगे, दैट इज और प्लस करके 225. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 225 अपॉन 2000. इसे काट लीजिए. 5 4 जा 5, 5 जा 5 4 जा. नाउ अगेन 5 5 9 जा 5 8 जा 9 अपॉन 80. इज इट क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट, हैविंग नो एक्सीडेंट इन ए ईयर. एक भी एक्सीडेंट किसी भी एज का उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई भी एक्सीडेंट उसने नहीं मारा एक साल में. तो ऐसे कौन से होंगे? सारे जीरो वाले से होंगे. जीरो वाले कोई भी एज के हो, सब प्लस करने पड़ेंगे हमें. दैट इज 440 प्लस 505 प्लस 360, दैट इज 1305. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1305 505 अपॉन 2000. 5 से काट लीजिए. 5 2 जा 10, 5 6 जा 5 1 जा 5 4 जा 0 0. इज इट क्लियर? 261 अपॉन 4000. इज इट क्लियर? Now come on the question number 10. Sorry, example 10. 50 sheets were selected to random from each of the 5 bags. 5 बैग से शीट्स के भरे हुए हैं, उसमें से 50 शीट्स हमें सेलेक्ट करनी है. एंड वर्क एट अंडर स्टैंडर्डाइज कंडीशन फेवरेबल टू जर्मिनेशन. उन्हें स्टैंडर्डाइज 8 कंडीशन में रख दिया ताकि वो जर्मिनेट हो जाए. ठीक है. आफ्टर 20 डेज द नंबर ऑफ द सीड्स वर हैड जर्मिनेटेड टू ईच कलेक्शन वर काउंटेड. 20 दिन के बाद हमने ये देखा कि कितने बीज जर्मिनेट हो गए. रिकॉर्ड ये है, पहले बैग में से 40 हो गए, 2 में से सेकंड बैग में से 48, थर्ड में से 42, फोर्थ में से 39 एंड 5 में से 41. नाउ वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी मोर देन, यानी हमारे टोटल आउटकम कितने हैं? कितने बैग्स थे? 5 बैग्स. ठीक है. तो मोर देन, फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा मोर देन
40 शीट्स इन ए बैग, एक बैग में दैट इज 40 शीट्स। कितने ऐसे बैग्स हैं जिसमें 40 से हो गए पहले बैग में, दूसरे में, तीसरे में और पांचवें। तो 1 2 3 मोर देन 40 का, सॉरी मोर देन 40 का, तो सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, यानी 3 हमारे फेवर में आउट ऑफ 5, तो 3/5। सेकंड पार्ट में 49 शीट से बैग, एक बैग में 49 हो, ऐसा कोई भी बैग नहीं है जिसमें 49 हो रही हो, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी इज 0, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। मैंने बताया था जब प्रोबेबिलिटी 0 तो इसका मतलब कोई इवेंट नहीं हो सकता, तो इवेंट हो नहीं सकता क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 42 48 तक है, 49 हुआ ही नहीं किसी में। इज इट क्लियर? नाउ थर्ड, मोर देन 35 शीट सारे के सारे बैगों में, 5 के 5 बैगों में, तो प्रोबेबिलिटी पूरी श्योर है कि सब में होगा, तो इसलिए इसकी इवेंट क्या होगा 5/5, दैट इज 1। इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है। नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज। मुझे पता है आपने की नहीं होगी एज यूजुअल, क्योंकि आदत से मजबूर है हम लोग, हम काम करते ही नहीं, क्योंकि काम कर रहे होते तो कॉपी भेजते और बताते प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी सर, तो कोई डिस्कशन नहीं करते हो आप। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट का मैच है, एक बैट्समैन एंड हैव हिट ए बाउंड्री 6 आउट ऑफ 30 बॉल्स, 30 बॉलों में से 6 टाइम्स उन्हें हिट करी बाउंड्री। ठीक है, टोटल बॉल्स यानी टोटल आउट्स हम कितने आने वाले हैं हमारे पास, दैट इज 30। उसमें से हिट कितनी बार करा उसने, 6 टाइम बाउंड्री को, हिट बाउंड्री। डू नॉट हिट बाउंड्री, बाउंड्री को हिट नहीं किया कितने टाइम्स, तो इसमें से माइनस कर दूंगा, 30 - 6 24, और वो इसी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो कितने उसने कहा था प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री, बाउंड्री हिट नहीं करी, ना होने की, यानी कितनी बार नहीं करी, 24 हमारे फेवर में है, आउट ऑफ टोटल आउट्स ऑन 30, और 6 से काट लो, 6 4 6 5, दैट इज 4/5। अगर वो हिट होने की पूछ लेता प्रोबेबिलिटी हिट बाउंड्री, तो क्या होती, ये मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 6 हमारे फेवर में, 6/30, 6 1 6 5, तो 1/5। इज इट क्लियर? देखिए दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। मैंने बताया था किसी भी इवेंट के जितने आउटकम होते हैं, अगर उसकी प्रोबेबिलिटीज को हम प्लस करें तो क्या आएगी वैल्यू, 1 आएगी। इज इट क्लियर? नाउ अब सेकंड फॉर होमवर्क एंड फोर्थ क्वेश्चन। थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियस 200 टाइम्स, यानी टोटल आउटकम कितने आने वाला है हमारा, दैट इज 200। ठीक है, उसमें का 3 कॉइन एक साथ उछाला गेम। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स आए, तो ऐसे कितने थे, देयर इज 72, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर ऑफ वेरिएबल 72/200, 2 36 या 200 जा, अगेन 2 18 जा 250 जा, अगेन 2 9 जा 225 जा, यानी 9/25। इज इट क्लियर माय डियर? हालांकि आप और भी बड़े टेबल से काट सकते थे, मैंने छोटा छोटा करके काट दिया। ठीक है, सिखाने के लिए सर। इन नेक्स्ट सेशन वी डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 5 एंड 5 7 और दैट इज 11 बस। बाकी ध्यान देना, कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चन में जाना पड़ेगा, वहाँ करना पड़ेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं। अगेन आई एम रिपीट, डू योर ऑल होमवर्क एंड क्लास वर्क इन योर नोटबुक, फेयर नोटबुक, एंड प्लीज सेंड मी इट्स स्मॉल टेकिंग स्मॉल वीडियो। तो छोटी वीडियो लेकर मुझे सेंड कीजिए, उसे पूरी कॉपी को दिखाते हुए। ठीक है, इज इट क्लियर? और सबमिट कर, ताकि मैं उस पर सबमिट कर सकूँ, और नहीं तो मैं नाम लिखकर आप मैसेज डालूँगा।